थे, उनका पर्चा खारिज करवा दिया गया। अब मैं फ्री हूं। ठीक है, भाई साहब रहते तो एक भाई होने के कारण भाई का धर्म हमको निभाना पड़ता। भाई के कारण हमने कांग्रेस को छोड़ा था और समाजवादी पार्टी का प्रचार किया था। और हमारे साथ दोनों का एहसान रहा एक बात का कि कांग्रेस पार्टी ने विषम परिस्थितियों में हमको टिकट दिया था और राहुल जी बड़े विषम परिस्थितियों में आकर के आंधी तूफान आया था और उन्होंने मेरा प्रचार किया था। ईश्वर ने मुझको मौका दिया है कि मैं उनके कर्ज को उतारूं, जो जीवन भर नहीं उतार सकता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को, मेरे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी मुझको चाहने वाले हैं, जिनके भी दुख दर्द में चला हूं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि वो लोग कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनावे, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आकर के हमको विजयी बनाया था। और राहुल गांधी जी के द्वारा मैं जीता और जीतने के बाद मैं समाजवादी पार्टी में गया तो अखिलेश यादव जी ने हमारे विधानसभा को सिंचित करने का काम किया था, जिसमें 41 गांव लोहिया और 24 गांव जलेश्वर मिसिर और नौतनवा बाजार को सड़क और 132 बिजली का सब स्टेशन और जो आज रोहिन हेड का निर्माण हो रहा है, ये उसी समय का विधानसभा का और अखिलेश जी का प्रस्तावित काम रहा है। ये कप्तानगंज से खनुआ तक की रोड, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, इन लोगों ने किया है। मैं राहुल जी से उस समय मिला था, सिनौली से लेकर पीपीगंज तक की रोड बनी थी उस समय। ये इस समय भाजपा में है, उनका नाम भूल रहा हूं, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब हैं, ये उस समय भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने इस सड़क को उस समय दिया था। अब ये सड़क 4 लेन में परिवर्तित हुई है और अगर भैया लड़ते तो मेरी मजबूरी थी, भैया नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए मैं अपने हर कार्यकर्ता, अपने चाहने वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप राहुल जी के और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, यही हमारा सवाल है। गठबंधन के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार भी करेंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा काम, मेरे लोगों का काम है समर्थन देना, बाकी बातें जैसे मेरी तबीयत रहेगी वैसा मैं करूंगा। अच्छा, ये बताइए, नौतनवा विधानसभा से आप भी हैं, नौतनवा विधानसभा से कांग्रेस अभी क्या पूर्व विधायक अमन त्रिपाठी भी ज्वाइन किए हैं, तो क्या आप दोनों एक साथ करेंगे प्रचार प्रसार? मैंने आपसे कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरी चीज आपको बता दूं, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूं, उनसे हमसे क्या लेना देना है। वो, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे और वो कहाँ चले गए थे और वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, उनको प्रचार करना चाहिए। और वो क्या भाजपा का विरोध करेंगे, जिनके पिता भाजपा के आशीर्वाद से आज छूट करके बाहर आए हुए हैं, तो क्या भाजपा का विरोध करेंगे? ये सब रोटी सेकने की बातें हैं। ये समाजवादी पार्टी छोड़ करके आप कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, भले ही गठबंधन है, लेकिन रुझान क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? कहाँ समाजवादी पार्टी? आपको किसने कह दिया छोड़ दिया? नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार की, आपने समाजवादी। मैंने कहा है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा है कि राहुल गांधी जी की कृपा रही कि मैं विधायक बना और आज मेरे भैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एहसान उनका जो मेरे ऊपर आशीर्वाद था उसको चुकाने का वक्त है। मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि आपने कांग्रेस का नाम लिया, गठबंधन का नाम नहीं लिया। तो गठबंधन और कांग्रेस, मैंने अखिलेश यादव जी का नाम नहीं लिया क्या? मैंने नहीं कहा कि अखिलेश जी ने मेरे क्षेत्र में इतना विकास किया है, तो क्या राहुल जी अखिलेश जी दो हैं क्या आपके देखने में? गठबंधन नहीं है तो और क्या है? आगामी लोकसभा चुनाव जो 1 तारीख को यहाँ पे होना है 7वें चरण में, क्या लग रहा है यहाँ महाराजगंज की राजनीति की स्थिति किया जाए, जिस तरह आप भी गठबंधन के पूरे प्रदेश में गठबंधन धड़ल्ले से चुनाव लड़ रहा है और धड़ल्ले से जीत रहा है। पिछली बार क्या जो इस समय वर्तमान सांसद है और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है क्या भारत सरकार में, पिछली बार 7.25 लाख के करीब वोट मिला था उनको, तो इस बार उनका नारा है कि 10 लाख से अधिक क्या वोट। मूस मोटाई लोढ़ा हुई, एक कहावत है। जो आदमी भारत सरकार का वित्त मंत्री होकर के क्षेत्र को सिंचित नहीं कर पाया, अब क्या वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर सिंचित करेंगे? हमको आशा 2 आदमी से है, एक राहुल गांधी जी से जो देश की महंगाई के बारे में और जीएसटी के बारे में विचार करेंगे, और दूसरा अपने क्षेत्र के बारे में अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। बाकी ये कहिए कि हम किसी दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि जो अब उन बातों को कहना नहीं चाहता हूं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बार बार क्षेत्र में विकास का दावा कर रहे हैं कि महाराजगंज में विकास की गंगा बही है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए ना, कहाँ पे विकास की गंगा बही है? आप पत्रकार हैं, विकास की गंगा यही बनी है
कि पुलिस और प्रशासन में जितना भ्रष्टाचार आ गया, कभी इतना आया था क्या? आप बता दीजिए। आप गांव के आम आदमी से पूछ लीजिए कि इसकी क्या हाल है। जो नौजवान मोटरसाइकिल लेके चलता है उससे पूछ लीजिए, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। आप कह रहे हैं विकास का काम हुआ है यार। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, फोटो खींच के पुलिस वाला पैसा ले लेता है। आप तहसील में चले जाइए, लाल पत्ता और हरे पत्ते की बात की जाती है, यही विकास है क्या? पहले ये सही है कि ठीक है जोगी जी अपना क्या किए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रशासन पे अंकुश नहीं लगा पाए। प्रशासन का मुंह खुला का खुला रह गया। कहां पे विकास हुआ आप बताइए, हमको एक विकास बताए ना आप। अच्छा, नौतनवा विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप भी गठबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपने लोगों से अपील करेंगे। अमनमणि त्रिपाठी ने भी कहा है, जैसे वीरेंद्र चौधरी ने कहा है कि हम उनका प्रचार प्रसार। वीरेंद्र चौधरी ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता हूँ। अमनमणि ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता हूँ। मुझको मेरे नेता ने क्या कहा ये मैं कर रहा हूँ। मुझको मेरे नेता ने क्या कहा है वो मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको जो एहसान था राहुल गांधी का, वो एहसान उतारने का मैं वो भी उतार रहा हूँ। मेरे नेता ने मुझसे कहा था, मेरे नेता ने मुझसे जो कहा है, मैं इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी से लड़ा था ना, तो मेरे नेता ने कहा था कि ठीक है आप करो ये। बाकी मैंने अपनी समस्या रख दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अपने नेता की बात मान रहा हूँ। भैया लड़ते तो भाई रावण का भाई कुंभकर्ण नहीं छोड़ पाया था, राम के भाई लक्ष्मण नहीं छोड़ पाए थे, तो मैं अपने भाई को कैसे छोड़ देता? भाई भाई होता है। सर, दल के प्रति लगातार नेताओं के जो विचार है वो समय के साथ बदलते रह रहे हैं, क्या लगता है इससे आम आदमी पर आप लोगों के प्रति क्या असर है? क्या जो आप आम वोटर हैं, हाँ कभी आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, कभी सपा के लिए प्रचार करते हैं, तो नेताओं का जो विचार पार्टी के साथ समय के साथ बदल रहा है, इससे आम आदमी पर आप बता दीजिए कि मैंने कब कांग्रेस का प्रचार नहीं किया था और कब मैंने सपा का प्रचार नहीं किया था। भाजपा का प्रचार नहीं न किया, अभी तो सपा और गठबंधन भाजपा का प्रचार नहीं न किया कभी जीवन में। जिनकी बात अभी हमारे पत्रकार बंधु ने कही है कि वो कांग्रेस का प्रचार करने आ रहे हैं, उनके पापा ने क्या भाजपा से मंत्री नहीं बने थे? क्या भाजपा से लोकतांत्रिक गणराज्य है, आम आदमी को पूरा अधिकार है जानने का, और आम आदमी कंफ्यूज हो रहा है। पूरे देश में दो पार्टियों का गठबंधन है। एक तरफ भाजपा का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस के गठबंधन में हमारे नेता लालू जी भी हैं। लालू जी ने भी मेरे 2 दिन में मुझको टिकट देने का काम किया था, और ये लालू जी की देन है कि नौतनवा से फरिंदा जो बड़ी लाइन बनी थी, ये जब मैं विधायक लड़ा था मन से घोषणा करके उन्होंने बनवाई थी। ठीक, तो जिन लोगों ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हम उनके साथ किस बात की गद्दारी करें? आप बताएं, मैं किसके साथ जाऊं? वो सोचे जिसके पिता को छोड़ा गया है उसको कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। और जरा बोल के तो दिखावे, फोन बात नहीं है, बोल के तो दिखावे अगला आदमी कि क्या है क्या नहीं है। कहता हूं कि पंकज चौधरी नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं और वीरेंद्र चौधरी योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार हैं। योगी आदित्यनाथ वीरेंद्र चौधरी को जिताना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी पंकज चौधरी को जिताना चाहते हैं। जो मेरा पर्चा खारिज हुआ है उसमें मेरे परिवार का ही षड्यंत्र है और मेरे वकील की भी गलती है। मैंने जो पूर्व में आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगाए थे उन आरोपों को मैं वापस लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से ज्यादा एमएसपी किसानों को अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में देने का काम किया, ये रिकॉर्ड है। गठबंधन किसी भी कीमत पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को CP+2 फार्मूले पर किसानों के उपज का मूल्य देने का वादा नहीं कर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो 3100 रुपए क्विंटल धान देने का वादा किया है वो बहुत हद तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के नजदीक है। मैं बड़े ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी कीमत पर गठबंधन के प्रत्याशी को हम मत देने की अपील नहीं करते हैं। पूर्वांचल किसान यूनियन अलग बैठकर, ये मुन्ना सिंह का अपना अलग फैसला हो सकता है। और जहां तक अनुशासनहीनता की बात है तो स्वयं मुन्ना सिंह ने अनुशासनहीनता किया है। जब सोनौली में हबीब खान को चेयरमैन का चुनाव आपने कांग्रेस पार्टी से लड़ाया और समाजवादी पार्टी का झंडा उतार करके रख दिया आपने, तो ये कारण था अखिलेश यादव और कुंवर अखिलेश सिंह के बीच में बेबुनियाद का। उनकी राजनीति का रास्ता आज से अलग है और मेरे राजनीति का रास्ता अलग है। मैं किसी भी कीमत पर गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करता हूं। पूर्वांचल किसान यूनियन न तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी, न पूर्वांचल किसान यूनियन न गठबंधन के उम्मीदवार का फैसला करेगी। पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ और मेरे घर में ही मुझे विश्वासघात का सामना करना पड़ा है।
ये सारी चीजें 2 दिन के अंदर स्पष्ट हो गई। और आपने देखा भी होगा कि पूर्वांचल किसान यूनियन के गठन से लेकर के पर्चा दाखिला के पहले तक मुन्ना सिंह कहीं किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए थे। नहीं, आपके पर्चा दाखिले में तो वो दिखे केवल पर्चा, एक षड्यंत्र के तहत मेरा पर्चा। आप बताइए, मेरे जैसे अनुभवी व्यक्ति का एक सेट में पर्चा दाखिल हो रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति का हमारा वकील एक सेट में पर्चा दाखिल कर रहा है। आज तक कभी एक सेट में पर्चा दाखिला हुआ था? ये हमारे ही घर में षड्यंत्र हुआ है। मतलब सीधे सीधे आप आरोप अपने भाई पर ही लगा रहे, जबकि समाज ये कहता है कि आप राम और लक्ष्मण की जोड़ी आप दोनों। देखिए, जहां तक व्यक्तिगत परिवार का संबंध है वो सब एकजुट है, एक जगह एक चूल्हे में खाना बनता है। लेकिन जहां तक राजनीतिक विचारधारा का सवाल है, मैं राजनीतिक विचारधारा में अखिलेश यादव से कतई सहमत नहीं हूं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी निश्चित ही तौर पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने देश के किसानों के साथ छलने का काम किया। क्यों छलने का काम किया है? 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत हुई और 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2014 तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के CP+2 फार्मूले को क्यों नहीं लागू करने का काम किया? जिस वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में अमरमणि त्रिपाठी खड़े हैं, जो योगी आदित्यनाथ की गोद में फल फूल रहे हैं, गोरखपुर में वो घूम रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, मैं जीते जी कभी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता जिसको अमरमणि त्रिपाठी समर्थन कर रहा हूं। सर, ये वही अखिलेश सिंह का बयान है जो 2012 में अपने भाई के कांग्रेस का प्रचार किया था सपा। आगे भी मैं अपने भाई के लिए प्रचार करूंगा, आगे भी वो रसातल में जाएंगे तो रसातल तक उनका साथ दूंगा, वो जहन्नुम तक जाएंगे तो जहन्नुम तक मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन अगर कोई राजनीतिक निर्णय कदम गलत है तो मैं साफ कहना चाहता हूं, ये मेरे जीवन में मेरे हिसाब से आपको गलत लग रहा है मुन्ना सिंह का गठबंधन को इसलिए गलत लग रहा है कि वो वीरेंद्र चौधरी मेरी वजह से ही MLA हुआ था। लेकिन एक बार भी धन्यवाद देने के लिए नहीं आया कि सांसद जी आपकी बदौलत मैं MLA बन गया हूं। इसलिए मुझे ये गलत कदम लग रहा है कि पहली चीज तो ये कि वीरेंद्र चौधरी अभी लड़ाई के बाहर है, पहले बात समझ लीजिए। मुन्ना सिंह एड़ी से चोटी तक प्रयास कर डाले, जब मैं निकलूंगा सड़कों पे तो उनको अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में सर आपने बयान दिया था कि वीरेंद्र चौधरी टिकट पाने के बाद आए थे और आपका पैर छूकर नमस्कार किया। जब MLA थे, MLA का चुनाव 2022 में चल रहा था तब, और 2022 में मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं कि फरेदा में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। फरेदा में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। अभी को उन्होंने एक बात कहा है कि पंकज चौधरी से आपका कुछ लेन देन का बात हो रहा था, जिसको लेके वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। कौन सी? कुछ लेन देन की बात कर रहे थे। पहली चीज ये है कि अगर गौतम अडानी हमें नहीं प्रभावित कर पाए तो पंकज चौधरी की क्या हैसियत है? अगर गौतम अडानी हमें नहीं प्रभावित कर पाए तो पंकज चौधरी की कोई हैसियत ही नहीं है। रहा प्रश्न विचारधारा का, तो पूर्वांचल किसान यूनियन न तो गठबंधन का समर्थन करेगी, न पूर्वांचल किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियों ने किसानों के साथ धोखा किया है। और रहा मुन्ना सिंह का सवाल, तो मुन्ना सिंह जा करके वीरेंद्र चौधरी के पैरों पर गिड़गिड़ाने का काम करें। मेरे जैसा स्वाभिमानी आदमी जिस व्यक्ति को अमरमणि त्रिपाठी जैसा दुर्दांत अपराधी समर्थन दे रहा हो और योगी जी की छत्र छाया में पल रहा हो, योगी आदित्यनाथ वीरेंद्र चौधरी को जिताना चाहते हैं, अमरमणि त्रिपाठी वीरेंद्र चौधरी को जिताना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों का कदापि हरकत उनको जो है समर्थन नहीं दूंगा। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से कहेगी? मर गए आज तिवारी जी नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी जो मिस्टर क्लीन थे, उन्होंने जाके बड़हलगंज में हरिशंकर तिवारी जी के लिए वोट मांगा था या नहीं मांगा था? आज से हमारा ये विरोध नहीं है, ये जब हमने राजनीति शुरू किया तब से हमारा ये विरोध है, और ऐसे लोगों का कतई हम समर्थन नहीं कर सकते। मतलब भाई भाई में विरोध शुरू नहीं, भाई मेरा कहीं से भी चुनाव लड़ेगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा। मैं सीधे कह रहा हूं कि आज मैं बड़े आरोप लगा रहा हूं कि मेरे परिवार के द्वारा ही जो षड्यंत्र रचा गया, हमारे वकील ने जो षड्यंत्र रखा, उसमें मेरा पर्चा खारिज हुआ है। आज तक कभी एक सेट में पर्चा दाखिल हुआ है? 1989 से हम चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, 1989 से हम चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। और जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, तो अखिलेश यादव और कुंवर अखिलेश सिंह का रास्ता अलग हो गया। जिस दिन हमने पूर्वांचल किसान यूनियन बना दिया था, उसी दिन रास्ता अलग हो गया था। मैं राजनीति में मैंने आज तक कभी हरिशंकर तिवारी के दहलीज पर कदम नहीं रखा है, लेकिन उनका परिवार मेरे दरवाजे पे आया है। मैं ऐसे तत्वों का कतई समर्थन नहीं करता, कभी नहीं करूंगा।
मैं मर जाऊंगा तब भी नहीं करूंगा। आप बताइए कि वीरेंद्र अमरमणि के लोग आज गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? और वही अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर में खुलेआम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? और न्यायपालिका के आदेशों की धज्जी उड़ाई जा रही कि नहीं उड़ाई जा रही? किसके इशारे पे? योगी आदित्यनाथ के इशारे पर। पूर्वांचल किसान यूनियन की बैठक होगी, उसमें हम निर्णय लेंगे।